स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग दिसंबर 2024 की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज उसकी दूसरी किस्त है और पहला अध्याय आज का है, कभी निष्फल नहीं जाती गायत्री उपासना। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक आज के सत्र को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। साथियों, आज जब आप स्वाध्याय सुन रहे होंगे तो हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान कल से कथा का क्रम प्रारंभ होगा। कल 30 तारीख है और कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में हम सभी कुछ विशेष करने का प्रयास करें। इन 9 दिनों में मौन व्रत, अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य, गायत्री जप की कुछ संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ प्राप्त हो सके। उस निमित्त ये अध्याय बड़ा ही प्रेरणास्पद है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सब सुने। आज हम लोग 1690वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे सर्वाधिक लोगों तक पूज्य गुरुदेव का ये मार्गदर्शक संदेश पहुंचे और सभी इससे लाभान्वित हों। प्रारंभ करते हैं साथियों आज का अध्याय। सबको आवाज आ रही है? एक बार लिख करके बता दें। कभी निष्फल नहीं जाती गायत्री उपासना। प्रयोगशाला उस कार्य स्थली को कहते हैं जहां किसी वस्तु के निर्माण व उत्पादन को लेकर विविध प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। किसी नई वस्तु के उत्पादन व आविष्कार को लेकर वैज्ञानिक दिन रात तथा वर्षों तक श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं, तब जाकर वे वांछित वस्तु का आविष्कार व उत्पादन करने में सफल होते हैं। इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग और उसके सुपरिणाम हमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, संचार, रक्षा, गणित, खेल, मनोविज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष आदि विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो प्रयोगशाला एक वर्कशॉप है जहां किसी भी वस्तु या उत्पाद को लेकर विभिन्न प्रकार के शोध व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, पहलवानों को पहलवानी के गुर सीखने के लिए अखाड़े व व्यायामशाला की आवश्यकता होती है, चिकित्सकीय प्रयोग करने के लिए चिकित्सकों को चिकित्सीय प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, अध्यापन के लिए अध्यापकों को पाठशाला रूपी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। वैसे ही साधक को, उपासक को आत्मचेतना के विस्तार के लिए, भाव संवेदना के विस्तार के लिए, आत्मा में परमात्मा को अनुभूत कर
परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए एक प्रयोगशाला वर्कशॉप की आवश्यकता होती है, जिसे आध्यात्मिक उपासना कहते हैं। आध्यात्मिक उपासना अनेक प्रकार की है, पर उनमें गायत्री उपासना निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भगवत प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति व अन्य आध्यात्मिक व भौतिक सुख समृद्धि के लिए साधक को स्वयं के ऊपर गायत्री उपासना के प्रयोग नियमित रूप से करने पड़ते हैं। यह अपरिहार्य भी है और अनिवार्य भी है, क्योंकि जैसे खेल के मैदान में उतरे और खेले बिना कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, तथा बिना अखाड़े में उतरे कोई पहलवान नहीं हो सकता, वैसे ही उपासना किए बिना, उपासना के प्रयोग किए बिना कोई भी साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, चेतना के शिखर तक नहीं पहुंच सकता और शाश्वत सुख शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं के साथ उपासना रूपी आध्यात्मिक प्रयोग करके असंख्य साधकों, उपासकों, संतों, योगियों ने अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ एकीकृत करने में सफलता पाई है। उन्होंने स्वयं को तृप्त किया है और स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च क्षितिज में चमकते तारों, सितारों के रूप में स्थापित किया है। यह पूरी तरह से स्वयं व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह स्वयं के साथ उपासना रूपी प्रयोग करने को तैयार है अथवा नहीं। वह क्या होना या बनना चाहता है, देवता या दानव, योगी या भोगी, सुखी या दुखी। वह स्वयं के भीतर करुणा, प्रेम, संवेदना, सत्य आदि दैवी भावों को उपासना के द्वारा विकसित कर देवता बनकर स्वर्गीय सुख, शाश्वत सुख पाना चाहता है, अथवा स्वयं में असत्य, अहिंसा, अनीति, अनैतिकता, अपवित्रता आदि तामसी भावों, विचारों को विकसित कर दानव बन क्षणिक भौतिक सुख पाकर सदैव दारुण दुख और अशांति पाना चाहता है। यह पूरी तरह से व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। यह आवश्यक है कि हम जैसा होना या बनना चाहते हैं, हमें वैसा ही जीवन जीना भी चाहिए। अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए हमें अपने जीवन की प्रयोगशाला में तदनुरूप प्रयोग व पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। प्रायः लोग भगवान की प्रतिमा के पास बैठकर कुछ सामग्री अर्पित कर देने, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लेने और कामना पूर्ति के लिए भगवान से मनुहार करने को ही उपासना मान लेते हैं। ऐसी उपासना से मन बहलाव और मनोरंजन भले ही होता हो, पर इससे व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण नहीं हो सकता। आंतरिक रूपांतरण हेतु उपासना के मूल तत्व को समझना और तदनुरूप प्रयोग करना आवश्यक है। उपासना के सही स्वरूप को स्पष्ट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में लिखते हैं कि उपासना के नाम पर प्रायः भूल यही होती है कि लोग यह समझ बैठते हैं कि भगवान को प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती नहीं और वे इन्हें पाएंगे तो फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। कुछ स्तुति पाठ सुनकर, जागीरदारों की तरह अपनी प्रशंसा सुनकर वे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें मालामाल कर देंगे। इन्हीं खिलवाड़ों से भगवान को फुसलाया बरगलाया जा सकता है और मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण, भगवान उन्हें पूरा करेंगे ही। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आम आदमी प्रायः इसी भ्रांति का शिकार है और इसे ही उपासना मान बैठा है। कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की होती है। पर वस्तुतः उपासना का अर्थ है उपास्य के पास बैठना, उपास्य के गुणों को धारण करना। वे अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें हमारे मार्गदर्शक ने आत्मोत्कर्ष हेतु सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया और कहा कि भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तदनुरूप होने का लाभ प्राप्त करोगे। पूज्यवर उपासना के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं कि ईंधन की हस्ती दो कौड़ी की होती है, और जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को ही अग्नि में बैठकर, अग्नि के पास बैठकर आग बनना पड़ता है। भक्त को, उपासक को भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वह उसी का निर्देशन, अनुशासन स्वीकार करे और उसी का अनुयायी सहयोगी बने। हमें ऐसा ही करना पड़ा है।
वहीं गायत्री उपासना के प्रभाव व महत्व को लेकर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है, गायत्री साधना है। जो इस उपासना के उपासक हैं, जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। हमारे परामर्श और पथ प्रदर्शन में अब तक अनेक व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं, वे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसका कारण यह है कि गायत्री उपासना से उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकलता है जो मनुष्य को दीनहीन, दरिद्र, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाता है। गायत्री वेद माता, देव माता और विश्व माता है। अस्तु गायत्री का पयपान सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। गायत्री वेद मंत्र है, गायत्री मंत्रों में शिरोमणि है। गायत्री कामधेनु है। गायत्री उपासना हर दृष्टि से प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही प्रभावकारी है। गायत्री उपासना का नियमित प्रयोग जीवन भर चलते रहना चाहिए। गायत्री उपासना के अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रातःकालीन उदीयमान भगवान सूर्य का ध्यान करना, उदीयमान सविता देव के स्वर्णिम रश्मियों से स्नान करने का भाव ध्यान करना और उस स्नान से शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा के पवित्र व प्रकाशित होने का भाव ध्यान करना समाहित है। फिर अंतरिक्ष में उदीयमान सूर्य के मध्य अक्षर रूप में प्रकाशित महामंत्र गायत्री का दर्शन करना, अथवा उदीयमान सूर्य के मध्य में सगुण साकार रूप में प्रकट व प्रकाशित हो रही आद्य शक्ति गायत्री माता का दर्शन करना, और फिर उस उदीयमान सूर्य को अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा में उदीयमान होने का भाव ध्यान करना व साथ ही साथ गायत्री महामंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना बड़ी ही प्रभावकारी उपासना है। उदीयमान सविता देव का ध्यान करने व गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक को ओजस, तेजस व वर्चस की प्राप्ति होती है। यह उपासना नियमित रूप से संयम व श्रद्धा पूर्वक दीर्घकाल तक करते रहने से साधक उपासक का चित्त निर्मल होता है और उसे विविध रूपों में आत्म साक्षात्कार होता है। उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उपासना का लक्ष्य ही है व्यक्तित्व का परिष्कार। गायत्री उपासना से उपासक को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उपासक की बुद्धि प्रखर व तेजस्वी होती है और आत्मा में परमात्मा का ज्ञान प्रकाश फूट पड़ता है, जिससे उपासक को भौतिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ ब्रह्म सुख व भगवत प्राप्ति के रूप में परम आध्यात्मिक लाभ की उपलब्धि होती है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार उपासना का अभिप्राय है उपास्य के पास होना, उपास्य की सामीप्यता का अनुभव करना। उपास्य में तन्मय होने का अभिप्राय है उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों में लीन हो जाना और उनके अनुरूप आचरण करना। उपासना द्वारा व्यक्ति निर्माण की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे व्यक्ति को पूर्णता की प्राप्ति होती है। गायत्री उपासना की महत्ता के कारण ही पूर्व युगों में प्रायः ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीचि, वाल्मीकि, च्यवन, लोमश, दुर्वासा, परशुराम, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कण्व, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। आधुनिक युग में भी ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशमान किया था। उनके इष्ट देव आराध्य भिन्न भले ही रहे हों, पर वेदमाता गायत्री के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान गायत्री महाशक्ति का ही किया था, जिससे वे असाधारण प्रतिभा, असाधारण आत्मबल, ब्रह्मबल संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसी मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, श्री अरविंद, महर्षि रमण आदि महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में ही हुआ था। गायत्री महामंत्र, गायत्री उपासना की असाधारण महत्ता को लेकर श्री माधवाचार्य से जुड़ी एक रोचक कथा है कि श्री माधवाचार्य ने
आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए थे। जब उन्हें वर्षों तक की गई गायत्री उपासना का कोई फल प्रभाव अनुभव नहीं हुआ, तब वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। एक दिन में भैरव प्रसन्न हुए और श्री माधवाचार्य के पीठ पीछे से कहने लगे, वर मांग। माधवाचार्य ने उनसे कहा, आप सामने आइए और मुझे दर्शन दीजिए। तब भैरव ने कहा, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। तुम्हारे द्वारा वर्षों तक की गई गायत्री उपासना के कारण तुम्हारे चेहरे पर एक असाधारण तेज है। इसी कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इस बात से माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे तो यह मान बैठे थे कि उन्हें गायत्री उपासना से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और उनकी गायत्री उपासना निष्फल हुई। माधवाचार्य ने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई। भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारी गायत्री साधना, गायत्री उपासना निष्फल नहीं गई, बल्कि तुम्हारे द्वारा अब तक की गई गायत्री उपासना से उत्पन्न शक्ति तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश करने में लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। अब आगे की साधना करोगे तो वह सफल होगी और तुम उसके प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंततः उन्हें गायत्री माता के दर्शन हुए और उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। उपरोक्त कहानी यह स्पष्ट होता है कि गायत्री उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। किसी भी अन्य मंत्र के जप करता और दुर्गा, काली, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम आदि किसी भी आराध्य के आराधक अपने इष्ट मंत्र के साथ साथ गायत्री उपासना, गायत्री महामंत्र का जप प्रयोग स्वयं के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। अतः इसका प्रयोग सबके लिए सुलभ है। इसके प्रयोग से हम स्वयं को पूर्ण बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, प्रतिभाशाली बना सकते हैं, ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बना सकते हैं और भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। हम स्वयं के ऊपर गायत्री उपासना का प्रयोग करके तो देखें। अध्यात्म विद्या के शक्ति तंत्र को धारण करने के लिए परशुराम, भगीरथ जैसी आत्माओं की जरूरत पड़ती है। घटिया लोग कुंडलिनी जागरण से लेकर सिद्ध सामर्थ्यों की उपलब्धि के स्वप्न भर देखते हैं। उन्हें धारण करने के लिए शंकर जैसी जटाएं चाहिए। सो कोई अपनी सर्वतोमुखी पात्रता विकसित करता नहीं, मात्र तंत्र मंत्र के छिटपुट कर्मकांडों से लंबे चौड़े सपने देखते हैं और उनके मनोरथ असफल बने रहते हैं। इसलिए साथियों, अपनी पात्रता का विकास आवश्यक है और पात्रता का विकास करने के लिए जीवन में तप का होना बहुत आवश्यक है। बिना तप के पात्रता मिलेगी नहीं और बिना पात्रता के गायत्री साधना सफल होगी नहीं। इसलिए जीवन में तप करना चाहिए, जो पाप ताप को हर लेता है, चिंता द्वेष का विनाश कर समत्व भाव में स्थापित करता है, वही तप कहलाता है। ऐसा तप जिन्होंने भी किया है, उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि अपनी संचित ऊर्जा से वे महान कार्य करने में सफल हुए। तप ने जिनको भी जीवन दिया, सजल सौंदर्य से वे परिपूर्ण हुए। हमें मनुष्यता का स्वरूप ही तप से आता है। तप वह विशाल कुंजी है जो हृदय के हिमालय से प्रादुर्भूत हो महान कल्याणकारी कहलाती है। तप में एक अनादि शक्ति की धारा है, जो हर युग में विशिष्ट परिस्थितियों में समयानुकूल प्रादुर्भूत हो उठती है। तप ही महामानव बनने की यात्रा है। अब इस तप को कैसे किया जाए, ये सोचने समझने का विषय है। तप के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं कि आप कठोर व्रत एवं अनुशासन का पालन करें, परंतु फिर भी हृदय में समाहित भगवान के लिए तप करने का आशय ही है कि हम तप को उस कुंजी के रूप में लें जिससे कि हमारा आत्म परिष्कार होता है, चिंतन सुदृढ़ होता है एवं हमें जीवन में कल्याणकारी प्रयोजनों को अपनाने हेतु दिशा विदिशा प्राप्त होती है। तप से अनेक महामानवों ने वे विशेषताएं अर्जित की हैं जो कि जीवन में किसी भी दिशा में उनके लिए उपयोगी हो। तप वास्तव में सामर्थ्य विकसित करने की कला है। तप का एक आशय इंद्रियों को सद जागृति से है, तो दूसरा मन की विचलन को मारकर उसे उभय पक्षीय निर्माण की ओर प्रेरित करने से है। तप से जीवन प्रफुल्लित हो उठता है, सद्भावनाएं जाग उठती हैं, चरित्र निर्मल होकर मनुष्य को उसके सौभाग्य का पथ
प्रदत्त करता है। तप ही वास्तव में जीवन को अमरता एवं ऊंचाई प्राप्त कराने की कुंजी है। अब बात आती है कि जिसने तप करना सीख लिया उसे ऐसे क्या प्रयोजन अपनाने चाहिए कि उत्थान परख हो। तप के लिए तो जीवन समर्पित कर दिया, अब बचा क्या? यही वह निर्धारण है जो हमें समय रहते कर लेना चाहिए। तप से बड़ा कुछ भी नहीं, परंतु उस तप को दिशा मिले, इसके लिए मनुष्य को स्वयं अपनी प्रतिभा के परिष्कार एवं उसके नियमन की कला आनी चाहिए। अपने आत्मिक सौंदर्य को निखारने की कला ही तप है। इसलिए तप को इंद्रियों सहित अंतःकरण का विषय विकारों को जलाने से संबंधी एवं आत्मा को ऊंचा एवं महान बनने का अवसर देने को ही कहना चाहिए। ऐसा तप यदि हो जाएगा तो उसके परिणाम सुखद एवं अचंभित कर देने वाले निश्चित ही होंगे। क्रियाओं का निर्धारण भाव से होता है। भाव परिष्कृत हो जाएं तो मानव मर्यादा को ऊंचे उठने एवं सेवा प्रकल्पों में जा लगने में देरी नहीं लगती। तब उस विशाल अंतरात्मा का जागरण है जिससे कि पुण्य प्रयोजन हेतु आवश्यक शक्ति एवं उत्साह प्राप्त हो सके। तपस्वी ही मानवता के सच्चे संरक्षक हैं। जिन्होंने भी तप किया है, अपने व्यवहार को परिष्कृत कर उदात्त चिंतन लिए आगे बढ़े हैं, जीवन में वे ही सच्चे सफल कहला पाए हैं। तप का अर्थ निरंतर उस सत्प्रयोजन के लिए आत्माहुति देना है जो कि मनुष्य को चरित्र से महान एवं अंतरात्मा से सशक्त बनाए। तप ही जीवन का मूल सूत्र है। यदि इसे समझ लिया जाए, व्यवहार परिवर्तन किया जाए, स्वयं को उस सांचे में ढाला जाए जो कि उत्कृष्ट एवं अनुपम कहलाए, तो ही तप का प्रयोजन सफल सिद्ध होता है तथा तप इस जीवन को पूर्ण परिष्कृत करने की दिशा में बढ़ चलता है। तप ही मनुष्यता का संबल है, उसके कल्याणकारी स्वरूप का द्योतक तथा उसके चिर मूल्य का प्रतिनिधि है। जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारा यह जीवन तप से ही संरक्षित हो सकता है, तो उसका अर्थ है तप को इस रूप में लिया जाए कि वह निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया है। तप तब तक चलता है जब तक कि शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है। वायु का वेग निरंतर हमें प्रेरित करता है कुछ करने के लिए। समर्पण की पराकाष्ठा पुकारती है। इस समय हमें इस प्रकार का चिंतन एवं दायित्व बोध रखना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो अन्य किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तपस्वी अंतःकरण वाले व्यक्तित्व अपने लिए मार्ग स्वयं खोज निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, वह कर गुजरते हैं जैसे आदर्श एवं अनुपम कहा जा सके। जिसने भी जीवन में जीवन के वास्तविक मूल्य एवं उसकी चिर संपदा का अवगाहन किया है, मन में ऊंचे उठने की उमंगों को जन्म दिया है तथा लोक कल्याण का महत्तर दायित्व अपने कंधों पर लिया है, उसी ने यह समझा है कि तप कितना महान गुण है। इसमें प्रत्येक क्षण अपने अंतःकरण को तपाना पड़ता है। सोने जैसा बना उसे पवित्र उद्देश्यों की खातिर समर्पित करना पड़ता है। यही तप का वास्तविक महत्व है एवं उसका मूल्य भी। आज समाज से तपस्वी वीरान हो गए हैं। सोचने समझने का तरीका द्विमुखी तथा चाल भेड़ंगी सी हो गई है। हम वैसे तपस्वी नहीं रहे जैसे हमारे पूर्वज थे। उन्होंने तो जीवन लघु से विराट बनाने में लगा दिया। प्रेरणा स्वयं से पाई तथा समाज को वे अपने अद्भुत अनुदान दे गए। ऐसा नहीं कि तब विशिष्ट परिस्थितियां थीं, आज भी तो वह सब विद्यमान है। क्या ज्ञान की कमी है? क्या बताने सिखाने वाले नहीं रहे? क्या वह अवसर दोबारा नहीं आएगा? जब भारत भूमि ऋषियों से सुसज्जित एवं अपनी मूल प्रेरणा को पूरा करती दिख रही थी, भारत ने जो अनेकों संत महापुरुष तथा वीर क्रांतिकारी दिए, क्या वह स्वर्ग से उतर आए थे? क्या मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने हमें परम परमुखापेक्षी होना पड़ेगा? कब भारत अपनी संतानों में वह गौरव भर देगा जिसे कि ऋषियों का पुण्य प्रताप तथा अंतरंग की धड़कन कहा जा सके? कब भारत विदेशी संस्कृति के मूल्यों को यथोचित सम्मान परंतु अपनी अस्मिता की रक्षा को सर्वोच्च स्थान देगा? जब महान परिवर्तन की अनुगूंज चारों ओर बहेगी, जब मानवता सदियों से अपने तिरस्कार को छोड़ अपनी दिव्यता को स्वीकारेगी, कब परमात्मा इस धरती पर पुनः विराजेंगे? माया के अंधकार में जकड़े भारतीयों को जब गीता का ज्ञान और उपनिषदों का दिव्य संदेश प्राप्त होगा, जब चरित्र पहले आएगा और भौतिक लिप्साओं का प्रबंध बाद में, जब माँ भारती अपने सौभाग्य को सराहेगी, जब चारों ओर का वातावरण दुष्ट दुराग्रहों एवं हीन पतित मान्यताओं से उठ सकेगा, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान भारत की मूल धरोहर को जगजाहिर करेगा, तो ही भारत उठ खड़ा हो सकेगा।
तब इसके प्रकाश से धरती का कोई कोना वंचित नहीं रह जाएगा। यही मानवता का अभिनव राग तथा उसकी उद्दीप्त मनोभूमि का प्रतिचिह्न बनेगा। ऐसा भारत मात्र चरित्र से बन सकता है और किसी साधन से नहीं। इसलिए जिस तप का पूर्व पंक्तियों में उल्लेख हुआ है उसे इसी रूप में लिया जाए कि समय राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का है। इसलिए भारत के सपूत तुम तपस्वी बनो, निरहंकारी तथा आत्म प्रेरणा से चालित कहलाओ। फिर देखो संसार कैसे तुम्हारी कीर्ति गाथा को स्वीकार करता है, कैसे अभिनव निर्माण की ओर तुम्हारे कदम बढ़ते हैं, कैसे तुम धरती को वह सुख सौभाग्य प्रदान करते हो जो कि उसका नैसर्गिक अधिकार है। अपनी मनोभूमि को तपस्वी बनाओ, सुख चैन सब त्याग दो। देखो यह कितना महान कार्य तुम्हारे सामने खड़ा है। अय भारत के वीर सपूतों, जाग जाओ, अपनी तंद्रा से एवं तुम्हारे अभिमान से टूटती बिखरती आशाओं के मध्य उड़ान भरो आसमान की। संपूर्ण विश्व का परिचय उस भारत से कराओ जो महान हो, प्रकाश युक्त हो और तप की ऊर्जा से अनुप्राणित हो। परिजनों से विनम्र अनुरोध। अखंड ज्योति मात्र एक छपे कागजों का पुलिंदा नहीं है। यह एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रकाशित एक ऐसा प्राण प्रवाह है जो हर माह लाखों व्यक्तियों के अंतस्थल को झकझोरता है एवं उनके जीवन को बदलता है। 1937 से 38 से प्रकाशित इस प्राण प्रवाह ने अगणित पाठकों के जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में मोड़ा एवं उनके जीवन में सुख सौभाग्य का प्रवेश कराया है। यह सतत हर पल एक गुरु और गुरु का शिष्यों का मार्गदर्शन है। परिजन पाठक अपना वार्षिक चंदा 300 रुपये भेजकर इस प्राण प्रवाह से अविरल जुड़े रहे। आजीवन सदस्यता 20 वर्ष का शुल्क 6,000 रुपये होगा। विदेश में वार्षिक सदस्यता शुल्क 2,800 रुपया प्रतिवर्ष है। अखंड ज्योति पत्रिका आपकी बहुमुखी सेवा करती रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। यह देवी संपदा को आप तक पहुंचाती है। यह एक आशावाद का आश्वासन लेकर आपके पास हर माह आती है। आप भी जुड़ें अखंड ज्योति के रचनात्मक प्रवाह से और अनेकों को जोड़कर पुण्य अर्जित करें। अधिक से अधिक ग्राहक बनाकर इस पत्रिका का प्रसाद जन जन तक पहुंचाएं। आप लोग साथियों पत्रिका के सदस्य बनाइए, पत्रिका मंगाइए और यदि पत्रिका के सदस्य न बना सकें तो कम से कम स्वाध्याय में जुड़ने के लिए तो जरूर ही प्रेरित करें। हमारे स्वाध्याय में प्रतिदिन 100 लोग कम से कम लाइव जुड़ें, तभी तो हम लोगों की मेहनत सार्थक होगी संख्या की दृष्टि से। इसलिए आज कितने लोग जुड़े हैं आप लाइव देख लीजिए। और अभी इसकी कोर कसर बाकी है। हम सब एक बार फिर से पूरी ताकत लगाएं और हमारी संख्या एक साथ 100 लोगों के लाइव जुड़ने की होनी चाहिए। तब साथियों वास्तव में आनंद आएगा। कल गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। आप सब उसके लिए अपने जीवन में गायत्री मंत्र के जप, अपने जीवन में सकारात्मक तप को धारण करें और आपका आत्म कल्याण हो। इसी भाव के साथ आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विश्राम देंगे। आपके द्वारा यदि कोई प्रश्न, यदि कोई जिज्ञासा हो, आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम लोग कल उस पर अवश्य चर्चा करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।